आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। यूजीसी नेट में जैसे कि रीजनिंग में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड, ठीक है। उन्हीं के साथ हम लोग हर एक टाइप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर डिटेल में कोडिंग डिकोडिंग देखना तो चैनल पे और भी 2 वीडियोस पड़ी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें जाके आप टाइप्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करने और किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसने कहा कि क्लीन को अगर मैं किसी कोड लैंग्वेज में FOHDQ लिख देता हूँ तो पार्टी का कोड क्या होगा। तो उसने कहा क्लीन को हम लोग, ये आ गया हमारे पास, क्लीन को अगर मैं कोड लैंग्वेज में लिख देता हूँ FOHD&Q। देखिए सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि हमारे पास एडिशन का, कि कहीं कोई एडिशन का कॉन्सेप्ट तो नहीं चल रहा। तो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस ऑलरेडी मैंने बताया कि पहले 2 लेक्चर्स इसी के ऊपर ही हम लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है। आप चैनल पे देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन कैसे याद करने हैं, ठीक है। गिनती के 2 मिनट के अंदर अंदर आप 26 के 26 अल्फ़ाबेट याद कर लोगे। जैसे कि बात करें सी की पोजीशन क्या होती है हमारे पास 3, ठीक है। तो एफ़ की पोजीशन क्या है 6, तो डिफरेंस कितने का आ गया 3 का। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या आ गया +3 का पैटर्न चल रहा है। L12 O15 तो अगेन कितना आ गया हमारे पास +3। 5 और 8 हमारे पास क्या आ गया +3। 1 और 4 में भी अगेन +3। N14 और Q17 तो अगेन हमारे पास क्या आ गया +3। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि पैटर्न क्या चल रहा है हमारा, +3 करके हमारा पैटर्न चल रहा था, ठीक है। बस पैटर्न मेन होता है कि पैटर्न अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन हमारे पास आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टी में अगेन सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे, +3 देन +3 एंड +3, ठीक है। बस अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पार्टी पी की पोजीशन होती है 16 + 3 19, तो क्या पोजीशन आ गई हमारे पास S। A1 1 + 3 कितना आ गया 4 मीन्स D, ठीक है। R 18 + 3 कितना आ गया 21 का मतलब आ गया U, ठीक है। तो देखिए SDU तो हमारे पास फर्स्ट B एंड C ऑप्शन ही हो सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं 20 + 3 कितना आ गया हमारे पास W। तो आगे नेक्स्ट Y25 होता है, 25 + 3 कितना आ गया 28। देखिए उस वीडियो में भी मैंने बता रखा है कि 28 अगर कोई अल्फ़ाबेट आ जाता है, जब बड़ा अल्फ़ाबेट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें से 26 माइनस कर देंगे। तो 26 क्या आ गया हमारे पास 2 का मतलब होता है हमारा B। तो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन क्या आ गई हमारे पास B आ गया। क्यों? क्योंकि X Y Z के बाद दोबारा A B C D ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे X24 25 26 Z आ गया, देन A हमारे पास 27 होगा, 28 क्या आएगा हमारा B। तो SDUWB हमारा ऑप्शन C आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो सबसे पहले माइंड में हमारे पास क्या था एडिशन का, तो ये एडिशन का पैटर्न था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा इन ए सर्टेन कोड बिलीफ इज रिटन एज AFKKDI। तो हम लोग लिख लेते हैं बिलीव का कोड क्या है AFKKDI, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका कोड। अब देखते पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए बी हमारे पास क्या पोजीशन होती है, ये अभी तक बिल्कुल इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन या अलग टाइप्स आपने देखनी है तो मैंने कहा बार बार मैं बता रहा हूँ कि उस वीडियोस पे जाके चैनल पे ही अवेलेबल है कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक की, वो आप देख सकते हैं। B2A1 2 से 1 कैसे बना सकते हैं -1 करके। E5F6 तो कैसे +1 करके। L12K11 12 से 11 कैसे -1 करके। 9 and 11 I9 के हमारे पास क्या आ गया 11, तो कैसे हम लोग 9 से 11 कैसे +2 करके, ठीक है। E5 5 एंड D4 तो कैसे -1 करके, ठीक है। देन F6 I9 कैसे आ गया हमारे पास 6 एंड 9 +3 करके। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक पैटर्न देखा +1 +2 एंड +3, -1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही केस में चल रही थी। तो सेल्डम का कोड क्या आ जाएगा, तो सेल्डम का कोड क्या आ जाएगा, सेम पैटर्न हम लोगों ने इस जगह पे अप्लाई कर देना। तो सेल्डम का कोड क्या आ जाएगा हमारे पास, एस की पोजीशन क्या आती है 19, तो सबसे पहले माइनस करेंगे, देन +1, फिर -1, देन +2, -1 एंड देन +3, ठीक है। देन +3 आ गया, ठीक है। ओके अब आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, इस यहाँ से 19 - 1 कितना आ गया 18, तो 18 क्या आता है हमारे पास R। 5 + 1 कितना आ गया 6 मतलब F। L12 - 1 कितना आ गया 11, तो क्या आ जाएगा हमारे पास K।
D4+2 6 RFKF, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो देखिए आगे हमें चेक करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं RFKF। तो दो ही ऑप्शंस आ रही हैं, RFKE आ गया, RKFKF, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। आगे चेक करना तो वो भी कर सकते हैं। 15 - 1 14 क्या आ गया हमारे पास N, 13 + 3 16 क्या आ गया हमारे पास P, तो RFKFNP हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि कहता है इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज गोल इज कोड एज LTFQ व्हाट विल बी द कोड फॉर टारगेट, ठीक है। तो गोल को अगर हम लोग किसी कोड लैंग्वेज में LTFQ लिख देते हैं देन व्हाट विल बी द कोड फॉर टारगेट का कोड हमारे पास क्या होगा। तो अगेन मैंने कहा पैटर्न के देखते हैं, पैटर्न क्या चल रहा है, G एंड L, कुछ कोई पैटर्न बन रहा है हमारे पास। G हमारे पास क्या है 7, L हमारे पास क्या है 12, तो मेरे पास पैटर्न क्या आ गया, मैंने यहाँ से देखा। अगेन एडिशन देख लेते हैं, +5 हो रहा है, ठीक है। O15 T20 +5, A1 F6 +5, L12 OQ17 अगेन +5। तो मैंने देखा सभी में पैटर्न क्या चल रहा था, +5 +5 +5 एंड +5, ठीक है। सेम पैटर्न हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे अप्लाई कर देंगे, +5 देन +5 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा T20 +5 कितना आ जाएगा 25, 25 का मतलब क्या आ गया हमारे पास Y, 1 + 5 कितना आ गया 6, 6 मीन्स YF, ठीक है। नेक्स्ट R18 + 5 23, 23 क्या आ गया हमारे पास W। अब मैंने 3 चेक किए, ठीक है। पहले हमारे पास YF, तो ये ऑप्शन भी गई और ये ऑप्शन भी गई, YF एंड YF। अगला देखा YFV, YFW, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास D ऑप्शन हमारा। बिना आगे सॉल्व किए हम लोगों ने डायरेक्टली यहीं से आंसर सॉल्व कर लिया। आगे है उसने कहा टीचर को अगर हम लोग किसी कोड लैंग्वेज में LMKJNMP लिख देते हैं तो चीट का कोड क्या होगा। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमारी टाइप पिक एंड राइट फॉर्म बनती है, ठीक है। तो उस टाइप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, मैंने बताया कि उन जो ऑलरेडी वीडियोस हम लोग बना चुके हैं उसमें हम लोगों ने बता रखा है, हर एक टाइप अटैम्प्ट करी है, डिटेल में है, तो वो भी आप देख सकते हैं। चीट का अगर कोड हम लोगों को फाइंड करना है तो देखिए सी मेरे पास है ऑलरेडी। टीचर को मैं एक बार लिख देता हूँ क्या लिखा है उसने, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसने कहा टीचर का कोड है हमारे पास LMKJNM ठीक है। तो चीट का कोड क्या होगा, देखिए अगर जिसका कोड फाइंड करने के लिए कहा गया है और उसके सारे के सारे अल्फ़ाबेट आपके कोड में ही गिवन है तो हम लोगों ने डायरेक्टली जो उसके सामने लिखा होगा वही हमारा कोड होता है। और पहचान क्या है, पहचान ये होती है कि जैसे ई का कोड यहाँ पे M है और यहाँ पे भी ई का कोड क्या आ रहा है M आ रहा है, ठीक है। और टीचर्स चीट सारे के सारे अल्फ़ाबेट हैं, मतलब सी का कोड J हो जाएगा, H का कोड N, ठीक है, देन A का कोड K, E का कोड R का कोड P एंड T का कोड क्या आ जाएगा L, ठीक है। तो मेरे पास चीट का आंसर क्या आ जाएगा J, देन H का कोड क्या आ जाएगा हमारे पास N, E का कोड हमारे पास M, A का कोड K और T का कोड क्या आ जाएगा हमारे पास L। तो JNMKL हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। उसने कहा इन ए सर्टेन कोड रैट इज इक्वल टू 39, मैट इज इक्वल टू 34, व्हाट विल बी द कोड फॉर लाइफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए उसने कहा कि रैट को कोड किया गया है 39। जब भी हमारे पास नंबर्स गिवन हो, ठीक है, तो इट मीन्स ये मैक्सिमम केसेस होते हैं अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस के। और ये जो टाइप है इस टाइप को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन का क्या रोल रहेगा, जैसे आर की पोजीशन हमारे पास क्या है 18, ए की पोजीशन क्या है 1, टी की पोजीशन क्या है 20। इन सब को ऐड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन का अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन के ऊपर यही मतलब होता है कि हम लोग ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 एंड 19 प्लस 20 कितना आ गया 39। तो इसी तरीके से मैट भी अगर चेक करें तो M13 A1 कितना हो गया 14, 14 प्लस T20 34। तो लाइफ का कोड क्या होगा, तो LIFE। तो इनके अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस क्या होती हैं। L की पोजीशन क्या है हमारे पास 12,
आई की पोजीशन हमारे पास 9, एफ की पोजीशन क्या आ गई हमारे पास 6 एंड ई की पोजीशन क्या आ गई हमारे पास 5। तो 9 5 14 6 20 और कितना आ गया हमारे पास 32। तो आंसर आ जाएगा 32 आंसर आ जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो ये ऑल टाइप्स गिवन हैं सभी, जैसे मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास क्या था कि अगर ड्रैगन को हम लोग किसी कोड लैंग्वेज में 418171514 लिख देते हैं तो डिज्नी का कोड क्या होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखिए ये सीधा ही डायरेक्टली मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इन क्वेश्चंस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आप देखते ही आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या 4181715, तो एक्चुअल में ये क्या थी, इनकी सिंपली अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन लिखी थी। तो डी की पोजीशन क्या आ गई, डिज्नी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मुझे डिज्नी का आंसर करना तो मैं देखते ही आंसर दे देता कि D4 I9 S19 N14 E5 एंड Y कितना आ गया 25। तो देखते कौन सा आंसर है 4919। ठीक है 4919, तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी हमारा आंसर आ जाता है यहाँ से। क्लियर है, तो ये थे अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन। इसी तरीके से रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन भी हो सकता है। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन का तरीका क्या रहता है कि जब भी किसी की रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन फाइंड करनी हो तो 27 में से उसकी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन को माइनस कर दो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन आपको पता है यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस ही आ रही हैं। ठीक है, उसने कहा मोबिलिटी का हम लोग कोड क्या लिखते हैं, मोबिलिटी का कोड क्या है 4 देन 6 2 9 3 देन 9 2 एंड 7। ठीक है, अब अगेन नंबर्स आ गए तो हमें लगेगा ये अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस ही हैं। एम की पोजीशन क्या होती है हमारे पास 13। ठीक है, ओ की पोजीशन हमारे पास 15, बी हमारे पास 2 होता है, आई 9 एल 12। ठीक है, आई अगेन 9 टी 20 एंड वाई कितना आ गया 25। अब देखो 13 भाई, चलो बी का तो समझे 2 है तो 2 ही लिख दिया, आई का 9 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, ये डायरेक्टली वैसे ही आ गए, आई का अगेन 9 आ गया, लेकिन बाकी कैसे आए, ये क्या था हमारे पास दोनों की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन के डिजिट्स को आपस में सम किया गया था। 1 + 3 4, 1 + 5 6। ठीक है, तो सम ऑफ दी डिजिट्स ऑफ दी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, 2 + 0 2 एंड 2 + 5 कितना आ गया 7। ठीक है, ये होता है कि जब दोनों के डिजिट्स को आपस में ऐड ऑन करके हम लोगों ने कोड तैयार किया। क्लियर है ये चीज़। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता कि ब्रेन को अगर हम लोग ये कोड करते हैं, टायर को हम लोग इस तरीके से कोड कर देते हैं, रेंट का कोड क्या होगा। देखिए अगेन पिक एंड राइट फॉर्म है। ठीक है, पिक एंड राइट फॉर्म कैसे, अगर तो आपके पास रेंट के, मैंने कहा चेक करने का तरीका क्या है, आर का आर ये है, आर का कोड क्या है परसेंटेज, यहाँ पे देखते हैं आर का कोड क्या है, आर का कोड क्या है परसेंटेज। इट मीन ये डायरेक्टली पिक एंड राइट फॉर्म, और हम जिसका कोड फाइंड करने के लिए कहा गया उसके भी सारे अल्फ़ाबेट यहीं पे आ रहे, आर भी है हमारे पास, ई भी आ रहा है हमारे पास, इधर एन भी आ गया। ठीक है, और टी भी है हमारे पास, तो इट मीन्स आर का कोड क्या आ गया, आर का कोड परसेंटेज। ठीक है, देन ई का कोड हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, एन का कोड हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई, एंड टी का कोड हमारे पास क्या आ जाएगा डॉलर। तो आंसर आ जाएगा डॉलर प्लस मल्टीप्लाई परसेंटेज प्लस मल्टीप्लाई डॉलर। तो परसेंटेज प्लस मल्टीप्लाई डॉलर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, आपने प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन भी देखा होगा, रूम इज़ कॉल्ड बेड, बेड इज़ कॉल्ड विंडो, विंडो इज़ कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज़ कॉल्ड कूलर। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब भी हमारे पास इज़ कॉल्ड का केस आ जाए, ठीक है, हमेशा हम लोग इस साइड मूव करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास मीन्स का केस आ जाए हमेशा हम लोग बैक साइड पे मूव करते हैं। ठीक है, ये लॉजिक समझ लेना, मतलब इज़ कॉल्ड की जगह पे अगर मीन्स आ जाता तो बेड का मतलब पीछे लिखा होता। ठीक है, तो ऑन व्हाट वुड ए मैन स्लीप, तो बंदा किस पे सोता है, हम लोगों को पता बेड पे,
तो बेड को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विंडो। इज कॉल्ड का केस था तो इसलिए हम लोग इस साइड मूव करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, विंडो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मीज का केस होता तो पीछे वाला आंसर लिखते, तो बेड पे सोता तो बेड से पहले क्या आ रहा है, रूम, तो हम लोग फिर उस केस में रूम को मार्क करते। क्लियर है ये चीज़? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। उसने कहा ड्राइवर को हम लोगों ने लिखा, ड्राइवर का कोड है हमारे पास 12, पेडेस्ट्रियन का कोड है हमारे पास 20, एक्सीडेंट का कोड है 16। व्हाट विल बी द कोड फॉर डॉल? ये है नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट बेसिस क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये सारी टाइप्स हम लोगों ने, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल रखी, उसमें हर एक टाइप कवर करी है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ड्राइवर का उसने कोड किया 12, पेडेस्ट्रियन का 20, एक्सीडेंट का 16। तो ये क्या आ रहा है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने ड्राइवर के, 1 2 3 4 5 एंड 6, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो केस क्या आ गया, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स मल्टीप्लाई बाय 2। बाकी भी चेक कर लेते हैं। पेडेस्ट्रियन के कितने हैं हमारे पास 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2। एक्सीडेंट के कितने हैं हमारे पास 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डॉल के कितने आ गए हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8, तो 8 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं चाइनीज़ कोडिंग, इसको कहते हैं हम लोग चाइनीज़ कोडिंग। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर का डेफिनेटली पूछा जाता है, और कैसे करना वो भी देख लेना। उसने कहा स्काई RPSTRI स्टैंड्स फॉर नाइस संडे मॉर्निंग, TEHSTIRPS स्टैंड फॉर एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास उनके कोड गिवन है। मतलब स्काई किसका कोड है, नाइस भी का भी हो सकता है, संडे का भी हो सकता है, मॉर्निंग का भी हो सकता है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। उसने कहा विच वर्ड स्टैंड फॉर मार्केट, तो मार्केट का कोड क्या। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग आंसर कैसे सॉल्व करें। मुझे पता है मार्केट का कोड ये रहा, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है, कहीं और मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इट मीन्स अगर मार्केट का कोड फाइंड करना है, किसी और स्टेटमेंट में मार्केट तो नहीं है, तो मुझे नाइस एंड प्लेस का कोड पता होना चाहिए। ठीक है, नाइस एंड प्लेस का कोड पता होना चाहिए। तो कैसे करें, अब फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम लास्ट को कंपेयर करें, नाइस मार्केट प्लेस, तो मैं यहाँ से क्या देखता हूँ, नाइस ये रहा, नाइस ही ये रहा। इस पहली और दूसरी लास्ट वाली स्टेटमेंट में कोई और कॉमन तो नहीं है, नहीं कोई कॉमन नहीं है, ओनली नाइस ही है। इधर भी देखते हैं और क्या कॉमन आ गया स्काई, तो इट मीन्स मुझे क्लियर हो गया कि नाइस का कोड क्या है, SKI। ठीक है, इसी तरीके से अब प्लेस का भी कोड पता करना है, तो कहाँ पे अब प्लेस करें, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। ठीक है, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, और प्लेस कहीं पे भी नहीं गिवन। ठीक है, इट मीन्स मार्केट का हम लोग कोड नहीं फाइंड कर सकते। तो मार्केट का कोड क्या क्या हो सकता है, PTR या QLM। फर्स्ट ऑप्शन क्या है QLM, सेकंड ऑप्शन क्या है PTR। तो आंसर क्या होगा, आइदर A और B। बस कंपेयर कर लेना इसको। मैंने कहा अगेन डिटेल में हमारी ये टाइप भी उन वीडियोस में पड़ी हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। इन ए सर्टेन कोड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 मीन्स टॉल बिग बॉय, and 6 3 7 means beautiful little flower. Which digit in that language means flower? ओके, फ्लावर का फाइंड करना है तो सेम वही चलते हैं। फ्लावर का फाइंड करना तो मैंने देखा 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कहीं और पे हमें फ्लावर मिल भी नहीं रहा, तो इट मीन्स मुझे ब्यूटीफुल एंड लिटिल का पता होना चाहिए। मैं अब चलता हूँ फर्स्ट एंड ब्यूटीफुल, या लिटिल कहाँ पे आ रहा है, लिटिल ये रहा हमारे पास। ठीक है, लिटिल कहाँ पे आ गया, इस जगह पे हमारे पास लिटिल आ गया। अब यहाँ पे भी लिटिल आ गया, फर्स्ट एंड थर्ड में सिर्फ यही कॉमन है। इनके कोड देख ले, 1 2 3 एंड 6 3 7, तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 3 एंड 3 कॉमन आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया मुझे कि भाई लिटिल का कोड क्या है, यहाँ से लिटिल का कोड है हमारा 3। ठीक है, अब फ्लावर एंड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का पता करना पड़ेगा। तो भाई ब्यूटीफुल ब्राइट बॉय है, टॉल बिग बॉय है, लेकिन ब्यूटीफुल का कोड नहीं यहाँ पे, तो इट मीन्स हम लोग फ्लावर का कोड अकेले का पता नहीं कर सकते। तो फ्लावर का कोड क्या हो सकता है हमारे पास, 6 और 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दी अबव हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर तो गिवन होता तो फिर हम लोग उसको लिख सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास इन ए कोड लैंग्वेज 3 5 6। तो देखिए अब सेम वैसा ही आ गया, वेरी का कोड फाइंड करना है, तो वेरी कहाँ पे आ गया मेरे पास, ये रहा वेरी का कोड। अब 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है।
हॉट डे, और कहीं है हमारे पास? नहीं है, ठीक है। हॉट देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर कंपेयर करते हैं तो मेरे पास कॉमन क्या आ गया, मैंने देखा फर्स्ट एंड सेकंड को ही अगर मैं कंपेयर करता हूँ, हॉट एंड हॉट क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो कोड क्या आ जाएगा इनका कॉमन, 1 2 3 एंड 3 5 6, तो 3 3 किसका कोड आ गया, हॉट का कोड क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हमें तो फाइंड करना भाई वेरी का, ठीक है। तो अब डे का देखते हैं। अब इस स्टेटमेंट को लास्ट वाली स्टेटमेंट से, डे एंड नाइट, तो डे एंड डे हमारे पास क्या आ गया कॉमन, इनमें से वैल्यू कॉमन क्या आ गई, यहाँ से मैंने देखा डे, और यहाँ पे भी डे कॉमन आ गया, ठीक है। अब 1 2 3 एंड 2 8 9 कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 2 एंड 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारा कि भाई डे का कोड क्या है यहाँ पे 2, तो बचा क्या हमारे पास 1, तो 1 किसका कोड होगा, 1 हमारे पास वेरी का कोड आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 आंसर आ जाएगा, न्यूमेरिकल स्टैंड्स फॉर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, उसने कहा इफ ईच ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज असाइंड ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू, कहता है कि अगर ए टू जेड ABCD को हर एक हम लोग ऑड नंबर देते, ऑड नंबर का मतलब ये हो गया, अगर मैं देखो लिखना स्टार्ट कर दूँ, ए की पोजीशन ABCDEFGH, ठीक है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट को लगेगा ठीक है हम लोग Z तक ABCD लिख लेंगे और उनके ऊपर ऑड नंबर लिख देंगे, ठीक है। जैसे A1 B3 देन हमारे पास क्या आ गया 5 देन 7 देन 9, ठीक है 11, तो इसी तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल गलत, इस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब देखो लॉजिक क्या था, अब मुझे उसने कहा कि ये तो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू साइन कर दी, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्लेम, तो इसका मतलब ब्लेम के जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको ऐड ऑन करने पे हमारे पास क्या आंसर बनेगा, हमें वो फाइंड करना। अब देखो इसमें एक चीज़ है, ठीक है। ए की पोजीशन क्या होती है हमारे पास, ए की पोजीशन होती है 1, बी की क्या है 2, सी की क्या है 3, डी की क्या है 4, ई हमारे पास 5, एफ 6, जी हमारे पास क्या है 7, ठीक है। एक चीज़ आप लोग देखेंगे, अब 3 कैसे बना, बी से पहले क्या आया 1, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, सी 5 ऑड कैसे बना, सी की पोजीशन तो 3 होती है, तो 3 से पहले क्या आ गया 2, तो 3 + 2 क्या आ गया 5, 4 + 3 कितना आ गया 7, ठीक है। देन 5 + 4 कितना आ गया हमारे पास 9, 6 + 5 कितना आ गया हमारे पास 11, 7 + 6 कितना आ गया 13। मतलब जो भी ऑड नंबर आप असाइन कर रहे हो जिस भी अल्फ़ाबेट को, उससे पहले वाले अल्फ़ाबेट को ऐड ऑन कर दो, वो आपके पास वही ऑड नंबर आएगा। तो ब्लेम का क्या आएगा हमारे पास, तो देखिए ब्लेम का हमारे पास बी की पोजीशन 2 है, तो 2 से 2 + 1 कितना आ गया 3, L 12 होता है, तो 12 से पहले क्या होता है हमारे पास 11, 12 + 11 कितना आ गया 24। तो देखो मैंने लिखा नहीं डायरेक्टली, मैंने इसी तरीके से, तो 1 से पहले 0 ही होता है, तो 1 ही आ गया। ए की पोजीशन क्या आ गई 9, 9 से पहले हमारे पास क्या आता है, आई की पोजीशन क्या आ गई 9, 9 से पहले क्या आता है 8, तो 9 एंड 8 कितना आ गया हमारे पास 17, ठीक है। एम 13, 13 से पहले क्या होता है 12, 12 मतलब कितना आ गया 25। तो देखो मैंने ऐसे ही इनको असाइन, चाहे आप लोग लिख के कर लो, मैंने डायरेक्टली इसी के अकॉर्डिंग ही अपने बना ली। अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड ऑन, ठीक है। चाहे दोबारा भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 4 3 7 9 7 16 और 5 कितना आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें उसने कहा इफ बी इज कोडेड एज 8, अगर बी का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एफ इज कोडेड एज 6, क्यू इज कोडेड एज 4, डी इज कोड, मतलब ऑलरेडी कोड हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो उसने कहा व्हाट विल बी द कोड, व्हाट इज द कोडेड फॉर्म क्यू के टी बी एफ एम का कोड क्या होगा, ठीक है। तो क्यू का कोड क्या है हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 4, के का कोड क्या है हमारे पास 5, ठीक है। टी का कोड हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, तो 4 5 2, देन बी का कोड हमारे पास 8, एफ का कोड हमारे पास क्या है 6 एंड एम का कोड क्या है हमारे पास यहाँ पे 3, तो 4 5 2 8 6 3, तो 4 5 2 8 6 3 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा
कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट, ठीक है। बाकी मैंने कहा आप डिटेल में वीडियोस देख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उस पर जाके अपने पूरे दोनों के दोनों सेक्शंस देख सकते हैं। बाकी वीडियोस अभी एनवायरनमेंट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।